ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। थोड़े बदलाव करके आपको दिखा रहे हैं। आखिर तक देखने की कोशिश कीजिए। गरिकापालम नाम के गांव में राजैया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ मिलकर रहता था। राजैया का सिंधी का व्यापार है। ये व्यापार उसकी परिवार में पीढ़ियों से चल रहा है। हर रोज सुबह राजैया पेड़ पर चढ़कर पेड़ पर लटक रहे हैं मटके उतारकर वहाँ पर दूसरे मटके रखकर नीचे उतरकर उस सिंधी को गांव में ले जाकर बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन पहली सुबह, गंगा, मैं सिंधी लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम बच्चों को उठाकर जल्दी से स्कूल भेज दो। सुना है आज शहर से गांव देखने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। ऐसा बात है तो हमारे पेट की सिंधी का स्वाद सबको चखाना होगा। उन्हें गांव तुम्हारा भाई दिखाता है ना। उसे कहो कि गांव दिखाने के बाद उन शहर वालों को यहाँ पर लेकर आए। तभी नींद से जागी हुई राजैया की बेटी उनकी बातें सुन रही थी। पिताजी, स्कूल जाने के लिए अभी काफी समय है, लेकिन मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी ठीक से करना नहीं आता है। वैसे भी आज बहुत सारा काम है। अगर काम के दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो? ऐसे क्यों कह रहे हो पिताजी? जब मैं 7वीं में थी तब आपने ही सिखाया था। अब मैं 9वीं क्लास में हूँ। मुझे अच्छे से ही आता है। चलो चलते हैं, देरी हो रही है। ये कहते हुए अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके पेड़ों के पास लेकर जाती है हरिता। ऐसे दोनों बाप बेटे मिलकर पेड़ पर चढ़कर सिंधी को बड़े बड़े मटकों में भर रहे थे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे से सीखा पेड़ चढ़ना। काफी फुर्तीली भी हो। मैं आपसे पहले ही कहा था पिताजी, आपको ही मुझ पर विश्वास नहीं था। ठीक है, मेरे स्कूल का समय हो गया, मैं शाम को मिलती हूँ। ये कहते हुए अपने पिता को ध्यान से काम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है हरिता। घर के पास हरिता की बहन सुप्रजा वहाँ पर ताड़ का पेड़ की पत्तियों से कुछ बना रही थी। उसके बाद दोनों साथ मिलकर स्कूल जाते हैं। ऐसे शाम को घर लौटने के बाद सुप्रजा फिर से उन पत्तियों के काम में व्यस्त हो जाती है और हरिता अपने पिता के पास भाग जाती है और फिर से पेड़ पर चढ़ने लग जाती है। इतने में वहाँ पर गांव देखने के लिए आए हुए शहर वासियों को लेकर आता है गंगा का भाई कमल। वहाँ पर पेड़ पर चढ़कर उतार रही हरिता को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वाओ! ये लड़की होने के बावजूद इतनी आसानी से पेड़ चढ़कर उतर रही है। लड़की है तो क्या फायदा साहब, ऐसा कोई नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ये मेरा खानदानी काम है। इसे मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, तभी तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी उस पेड़ पर मटके क्यों लटक रहे हैं और तुम लोग उन मटकों को क्यों बदल रहे हो? हम सिंधी बेचने वाले हैं। हमारे बारे में कोई बात नहीं करता है, इसीलिए आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस काम को अब सब भूल रहे हैं। इसीलिए मेरी बेटियां होने के बावजूद भी मैं उन्हें यही काम सिखा रहा हूँ। सिंधी मतलब अल्कोहल है ना? इसे नहीं पीना चाहिए। अच्छे के लिए इस्तेमाल करो तो सब अच्छा ही होगा। इसे पेट से उतरते ही पीने पर सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन लोगों को तो अच्छा काम पसंद नहीं आता है ना, इसीलिए नशे के सामान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने में पेड़ से उतारकर आई हुई हरिता भी बात करती है। ये काम करना मुझे भी पसंद है, इसीलिए पिताजी को चुनौती देकर सीखी हूँ। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी के बाद इस काम को तुम जारी रखना चाहती हो? इसमें क्या गलत है? मैं कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लूं, लेकिन इस काम को तो नहीं छोड़ूंगी। मेरी दीदी भी इससे कई तरह के सामान बनाती है। ये काम हर तरह से अच्छा है, तो इसे करने में सोचना नहीं चाहिए।
ये कहते हुए वहाँ पर आए हुए लोगों को अपनी सिंधी का स्वाद दिखाकर बाप और बेटी दोनों आराम से वहाँ से चले जाते हैं। क्या बात है कान सिंह, मजदूरी कम लग रहे हैं? फसल काटने का काम ज्यादा ही है ना? क्या इतने से लोगों से काम होगा? हर किसी के खेत में ये फसल काटने का ही समय है, इसीलिए सब अपने अपने खेतों में ही काम कर रहे हैं। मुझे जितने लोग मिले मैं उतने लेकर आया हूँ। 4-5 दिन में काम खत्म कर देंगे। फसल काटने में ही इतने समय लगेगा तो बाकी काम कब होंगे कान सिंह? ठीक है, ये काम तो शुरू कर दो। खेत के काम के लिए परेशान हो रहे इस व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ एक अच्छा इंसान है और उस गांव में ही सबसे ज्यादा खेतों वाला और सबसे ज्यादा धनवान भी है। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो किसी को भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाता था। ऐसे जब वो फसल काटने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तब वहाँ पर एक महिला आती है। प्रणाम साहब जी, मेरा नाम लया है। मैं इस गांव में नई हूँ। हाल ही में मेरे पति बीमारी की वजह से मर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं साहब जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बातें मुझे क्यों सुना रही हो? और किस लिए साहब जी? भीख मांगने के लिए आई होगी। ये 1-2 रुपए देकर भगा दो यहाँ से। नहीं साहब जी, मैं यहाँ पर भीख मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे बच्चे काफी भूखे हैं। मैं उनके ये हालत में नहीं देख पा रही हूँ। मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी, लेकिन बच्चे भूखे हैं। अगर आप कोई काम दे दो तो मेहरबानी होगी। जाओ जाओ यहाँ से। तुम एक लड़की हो, तुम क्या काम करोगी? ऊपर से बच्चे भूखे हैं कहकर नाटक कर रही हो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, जा। कान सिंह, कुछ देर चुप रहो। फिलहाल मैं अनाज का फसल काट रहा हूँ, क्या तुम वो करोगी? कैसा भी काम क्यों ना हो, मैं करूँगी कहकर जाकर काम करती है लया। ऐसे सब फसल काटने के काम शुरू करते हैं। कान सिंह को लया की मौजूदगी पसंद नहीं आती है, लेकिन वो जगन्नाथ की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए चुप रहता था। इतने में जगन्नाथ मजदूरों की थकान दूर करने के लिए वहाँ पर चाय मंगवाता है। वो झट से लेकर पीने लगती है लया। अय्या बेचारी, इतनी जल्दी जल्दी चाय पी रही है, मतलब काफी भूखी होगी ये लड़की। ये कहते हुए जगन्नाथ सबके लिए दोपहर का खाना मंगवाता। वो लेकर लया बिना खाए ही फिर से काम पर लौट जाती है और काम करने लग जाती है। वो देखकर जगन्नाथ, ये लो बेटा, मैं तुम्हारी भूख नहीं देख पा रहा था, इसीलिए खाना मंगवाया था, लेकिन तुमने बिना खाए ही काम शुरू कर दिया, क्यों? वहाँ पर मेरे बच्चे भूखे हैं साहब जी। उनकी भूख मिटाने के लिए मुझे इस खाना को बचा कर रखना होगा। ये कहते हुए जाकर काम कर लेती है। बच्चों को भी खाना लेकर जाने के लिए आसपास में कोई होटल ना होने की वजह से जगन्नाथ भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ऐसे शाम होती है और सभी लोग अपनी मजदूरी के पैसे ले रहे थे। ऐसे ही लया भी अपने मजदूरी के पैसे लेती है। लड़की हो, क्या काम कर सकती हो ये सोचा था, लेकिन तुमने बाकी सबसे ज्यादा काम किया है बेटा। ये काम खत्म करने में 4-5 दिन लगेंगे सोचा था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये काम एक ही दिन में खत्म हो गया है। ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे भी तुम इन पैसों से क्या करने वाली हो? आज एक दिन खाने से भूख थोड़ी खत्म होगी साहब जी। वैसे भी यहाँ पर काम खत्म हो गया है। दूसरा काम मिलने तक इन पैसों से अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तुम बहुत ही बहादुर हो बेटा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कहते हुए पैसे देते हैं जगन्नाथ। वो लेकर जाते हुए रास्ते में कबूतर बेचने वाला नजर आता है लया को, और लया उसके पास जाकर अपने सारे पैसों से उन कबूतर को खरीद लेती है। वो देखकर जगन्नाथ, कुछ पहले ही उन पैसों से बच्चों की भूख के लिए इस्तेमाल करूंगी कहकर
अब उन्हीं पैसों से कबूतर खरीद रही है। इनसे क्या करेगी? करी बनाकर खाएगी? इसका मतलब सब झूठ था। ऐसे गुस्से में लया के पास आ ही रहा था कि तभी लया उन सारे कबूतरों को हवा में छोड़ देती है। वो देखकर जगन्नाथ और कबूतर बेचने वाले दोनों हैरान हो रहे थे। ये क्या पागलपन है लड़की? पैसों से खरीद कर हवा में छोड़ रही हो? पैसे जाने पर फिर से कमा सकते हैं, लेकिन बिना आजादी वाली और कैद में गुजरने वाली जिंदगी चली गई तो लौट कर नहीं आएगी ना। वो बातें सुनकर जगन्नाथ का गुस्सा गायब हो जाता है। उसके बाद उसने लया के बारे में गलत सोचा था, ये बात समझ जाता है जगन्नाथ को और लया के पास जाकर उसे कार में घर तक छोड़ता हूँ कहता है, लेकिन लया उसे मना कर देती है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ बेटा, चलो। ये कहते हुए लया को घर के पास छोड़ता है और उसके लिए भी खाने के लिए कुछ खरीद कर देता है। वो देखकर लया के आंसू नहीं रुकते। ये मैं तुम पर तरस खाकर नहीं दे रहा हूँ बेटा। तुम गरीब हो, लेकिन अपनी सोच या बुद्धि से नहीं हो बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें अपने निवास की पोस्ट दे रहा हूँ। तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे हिसाब किताब देखो। बदले में मैं तुम्हारे बच्चों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारी तनख्वाह है, ठीक है ना? वो बातें सुनकर काफी खुश होती है लया। तब से जगन्नाथ के साथ ही रहते हुए, उनके हिसाब किताब देखते हुए उन्हीं के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कान सिंह ने पहली नजर में ही जिसने भिखारी कहा था, आज उसे ही इज्जत से मालकिन कहकर बुला रहा है।